हाँ, ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंतों के अंदर चलता क्या है, जिसे हम बस एक बीमारी समझते हैं, दस्त। दरअसल वो क्या है? वो एक बाढ़ है, एक ऐसी बेकाबू बाढ़ जिसे रोकना आसान नहीं। हज़ारों साल से इंसान इस बाढ़ को रोकने की कोशिश करता आया है। हमने लोपेरामाइड जैसी दवाइयाँ दी, जिन्होंने आंतों की चाल को जकड़ दिया। मोटिलिटी रुक गई, दस्त तो थम गया, पर दर्द बढ़ गया, मरोड़ बढ़ गई। थोड़ा रुक कर, पर आंतों की दीवारों में कुछ और छुपा था, एक ऐसा राज जो 1980 के दशक में पेरिस की एक लेबोरेटरी में सामने आया, और उस राज का नाम था रेस्केडोट्रिल। दरअसल समय था 1980 का दशक। फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट एक अलग सवाल लेकर आगे बढ़े। सवाल ये था, दस्त को मोटिलिटी रोके बिना कैसे रोका जाए। उन्होंने खोजा एनकेफेलिनेज नाम का एक एंजाइम। यही वो गद्दार था जो हमारे शरीर के अपने सिपाही एंडोजिनस एनकेफेलिन्स को तोड़ देता था। एनकेफेलिन्स हमारे नेचुरल हीलर्स हैं। ये आंतों में पानी और नमक के बहाव को कंट्रोल करते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो समझिए बेकाबू बाढ़ शुरू हो जाती है। अब समझिए, रेस्केडोट्रिल कोई आम दवा नहीं थी, ये ढाल थी। इसने सीधे उस एंजाइम को रोका, इसलिए इसे एंटी सिक्रीटरी ड्रग कहा गया। इसका तरीका बहुत सीधा था, NEP ब्लॉक। एनकेफेलिन्स बढ़े, आंतों से पानी निकलना कम हुआ, और सबसे खास बात, आंतों की नेचुरल मूवमेंट बनी रही, ना जकड़न ना दर्द। 1993 में इसे यूरोप में मंजूरी मिली, और ये बन गई दस्त के लिए पहली ट्रू एंटी सिक्रीटरी ड्रग। आज भी अमेरिका में इसकी मंजूरी का इंतजार है, पर एशिया और यूरोप में ये खामोश रक्षक की तरह इस्तेमाल हो रही है। अब समझिए, इसका काम एक ही है, पर असर बहुत बड़ा है। इसका मुख्य इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में एक्यूट डायरिया को जल्दी रोकना। और हाँ, ORS इसका सबसे ज़रूरी साथी है। जब सफ़र में दस्त आपको तोड़ दे, तब यही दवा आपकी सहारा बनती है। खुराक क्या है? बड़ों के लिए दिन में 3 बार 100 मिलीग्राम कैप्सूल। बच्चों के लिए वजन के हिसाब से सैकेट लगभग 1.5 मिलीग्राम प्रति किलो प्रतिदिन। लेकिन थोड़ा रुक कर, हर कहानी में एक साया होता है। इसके साइड इफेक्ट्स लोपेरामाइड से कम हैं, पर हैं। सिर दर्द, हल्का रैश, ये आम है, पर बहुत ही कम मामलों में सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। जिनको किडनी की समस्या है, उन्हें खास निगरानी चाहिए, इसलिए ये दवा डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। एक और बात, करीब 70 से 80% मामलों में ये 48 घंटों के अंदर असर दिखाती है, तेज और असरदार। तो रेस्केडोट्रिल ने आंतों की उस बाढ़ को रोका। उसने हमारे नेचुरल हीलर्स को फिर से काम करने दिया। ये एक कामयाब खोज थी। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जब हमने मोटिलिटी को रोका, दर्द मिला। जब हमने सिर्फ सिक्रीशन को रोका, एक नया राज खुला। पर जरा सोचिए, ये एनकेफेलिन्स हमारे शरीर में और क्या क्या कंट्रोल करते हैं? क्या ये सिर्फ दस्त की दवा है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है जो हमारी आंतों की दीवारों में अब भी हमारा इंतजार कर रहा है? रेस्केडोट्रिल, वो दरवाज़ा जिसके पीछे का सच अभी कहाँ नहीं गया।